अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का टॉपिक है मुसलमानों में तालीम की अहमियत की कमी, लैक ऑफ अवेयरनेस इन एजुकेशन ऑफ मुस्लिम्स। जितना हो सके आज इंशाल्लाह मैं रखने की कोशिश करती, अगर नहीं हुआ तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जुम्मा को इसी का कंटिन्यूएशन होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले जो वही आई थी, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही जो नाजिल हुई थी, वो क्या था? इक़रा, पढ़ो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। चंद मर्तबे के बाद समझ में आया कि जैसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम पढ़ रहे वैसा ही पढ़ना है, यानी दोहराना है, यही पढ़ना है। ऐसे पहली तालीम शुरू हुई। जो दूसरा पढ़ रहा है उसे दोहराना है। पहली तालीम जो शुरू हुई थी ऐसे ही हुई थी, जो पहला पढ़ रहा उसे दोहराना। और पहली तालीम भी की जो लफ्ज है वो पढ़ो करके आया, इक़रा। तुम्हारा रब तुम्हें, अल्लाह ताला फरमाते हैं उसी आयत में, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, उसी सूरे में, तुम्हारा रब तुम्हें इल्म कलम के जरिए दिया है। अल्लाह ताला कहता है तुम्हारा रब तुम्हें इल्म कलम के जरिए दिया है। इल्म में कलम का इस्तेमाल होना भी जरूरी है। इल्म में कलम का इस्तेमाल होना भी जरूरी है। गहरी हकीकत है कि ये जो पहली वही में बता दी है, जो गहरी हकीकत है क्या है मैं आगे बताती। पढ़ाई इल्म में तब बदलती जब वो रिकॉर्ड होता है, चाहे पेपर में हो या दूसरे टेक्नोलॉजीज के तरीके से भी, किसी और तरीके से, तभी वो इल्म आगे जाएगा, नहीं तो नहीं जाता, उधर ही रुक जाता। सूरा नंबर 96 आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इसके बाद कहा, जो इकरा के वही सूरा है वो 5वीं आयत में, अब इंसान वो जान लेगा जो पहले नहीं जानता था। इल्म के जरिए से अल्लाह ताला फरमाते हैं अब इंसान वो जान लेगा जो पहले नहीं जानता था। ये थी पहली वही। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से उतरे, अनपढ़ों की एक लंबी सी जमात थी उस जमाने में। सबसे ज्यादा ऊंटों को और बकरियों को चलाने की जमात थी। उस कौम में अल्लाह ताला एक इमाम बना दिया। ये था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया। इल्म के जरिए अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे मुखातिब फरमाए, इल्म के बारे में अहमियत बताए, और उसका अहमियत इंशाल्लाह जब सूरा आता तब बताती। ये और एक बात है, 300 साल की बात है, जब स्पेन यूरोप में इल्म था तो सिर्फ मुसलमानों के पास ही था, गैर कौम के अंदर इल्म ही नहीं था। असल इल्म क्या है इंशाल्लाह मैं आगे बताती, जो आज हम इल्म समझते हैं। इराक यानी बगदाद में भी ज्यादा तालीम थी तो वो भी मुसलमानों को भी थी, मुसलमानों के पास थी।
पेपर इंडस्ट्री जो डेवलप करा सो चाइना था। ये कब हुई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही शुरू हुआ। अगर आपके पास गूगल है तो सर्च करो, मालूम होता। तभी के उनके दौरान, उनके थोड़े बरसों के बाद ही तभी पेपर इंडस्ट्री का इजाद हो गया था। जब मालूम हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उधर के इलाकों को पेपर की तैयारी हो रही, उससे कुछ लिखा जा सकता है, उसके ऊपर रखने से हिफाजत होती है, तो चीन के तरफ, चाइना के तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों को भेजा। गए वो लोग वहां, पेपर की तैयारी सीखे। वहां से जो इल्म लाए थे वो कुरान की हिफाजत का इल्म था। अब लोगों के अंदर ये भी गलत फहमी है कि पहले जमाने में पेपर में लिखा नहीं था, जो भी कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही था, वो कुरान के कुरान के जो भी अल्फाज है वो पेपर में नहीं लिखा गया। चट्टानों में लिखे, पत्थरों में लिखे, कुछ लिखे थे बड़े बड़े स्लेटों में, बाद में पेपर में भी लिखे गए। ये जब कुरान को पूरा मुकम्मल हुआ, कैसे मुकम्मल हुआ, उसके टॉपिक में आता। अब मेरा टॉपिक सिर्फ इल्म के बारे में है, तो मैं उसी के ऊपर गौर और फिक्र से आप लोगों के सामने रख। कुरान की पहली वही जो आई थी तो अरब में आई थी, और उसका हिफाजत का इल्म जो दिया था अल्लाह ताला दूसरे कंट्री में दिया। जो हिफाजत का इल्म उनको मिला वो ये नखा लाके, ये सबसे पहला हिफाजत का जरिया है कुरान का, जो पेपर में लिखा गया, जो अल्लाह ताला ने वादा किया था, आगे सूरत में आता। बाद में पेपर इंडस्ट्री मुस्लिम वर्ल्ड में भी आ गया, हर एक जो बाहर के कंट्रीज में भी आ गई। उस जमाने में टॉप 132 साइंटिस्ट में, उसमें से 121 मुसलमान थे, टॉप साइंटिस्ट। जो आजकल 100 फोर्ब्स मारते, तो मैंने कहा टॉप 10, हर एक जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज नहीं आ रही अर्शिया? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी 11 जो नॉन मुस्लिम थे उस साइंटिस्ट में, वो भी इस्लामिक यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। तब के जमाने में इस्लामिक यूनिवर्सिटीज के अलावा दूसरे यूनिवर्सिटीज नहीं हुए थे, हतेश नहीं है। पहले थे तो यूनिवर्सिटीज बड़े बड़े, तो इस्लामिक यूनिवर्सिटीज ही थे, दूसरे के नहीं थे। आज ये सब बातें मैं और आप लोग बड़े फख्र के साथ लेते, बड़े फख्र के साथ बोलते भी हमें ना। पहले जमाने में हमारे अदमियान साइंटिस्ट हमारे नखान पछाने सो बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां हमारे चे, बड़े बड़े बादशाह हमारे चे, हमारी हुकूमत थी, हमें पैसे वाले थे, ये सब हो गया। सो बड़े फख्र के साथ हमें आज कहते, और अपने बच्चों की तालीम की फिक्र ही नहीं करते। क्या वो लोग भी उस जगह तक जाएंगे जो हमें बड़े फख्र के साथ कहते हैं आज? कुरान ने इल्म को तकसीम नहीं किया था, डिवाइड करा नहीं। कुरान में कहीं भी, कहीं भी कुरान में इल्म को तकसीम नहीं किया था। लोग तकसीम कर लिए दुनिया की इल्म और दीन की इल्म कर।
کہیں قرآن میں اگر آپ کو ملتا ہے تو لے کر آؤ، کہیں بھی نہیں ملتا لانے کے لیے. یہ دین کا علم وہ دنیا کا علم کر کے لوگ تقسیم کر لیے. قرآن میں کہیں بھی نہیں ملتا آپ لوگوں کو کہ دنیا کی علم دین کا علم کر کے. کہیں بھی قرآن کے عربی الفاظ میں آپ لوگوں کو دین کا علم ہے دنیا کا علم ہے کر کے کہیں بھی نہیں. یہ دو نام اسلام نے نہیں دیے تھے، نہیں دیے. اسلام کلاسیفائی کرا سو صرف ایسا کہ علم نفع کہا گیا اور علم غیر نفع. اب اسے بھی غیر نفع کو کیا بولتے لوگ کسی کو پوچھے تو؟ علم نفع کا تو جو نفع پہنچتا، جو غیر نفع کہتے اسے کیا بولتے؟ نقصان ہوتا بولتے. غیر نفع کا معنی نقصان نہیں. علم نفع وہ علم ہے اس سے نفع پہنچتا ہے کہ نام میں ہی معلوم ہو جا رہا. اور جو علم غیر نفع ہے اس میں نفع ہوتا نہیں، ہوتا نقصان بھی نہیں، یوز بھی نہیں، نقصان بھی نہیں. تو اسے کہا اللہ تعالی جو نفع نہیں پہنچتا اسے تمہیں حاصل کرنے کی ضرورت بھی نہیں بتائی. جن اونچائی کو اسلام نے پہنچایا تھا علم کی اہمیت کو، اسے ہمارے لوگ ڈیوائڈ کر ڈالے دین اور دنیا کا علم کر. عربک میں قرآن پڑھنا یہ علم دین بول ڈالے بولتے لوگ. پرسوں ہی جو میں کس کا کمپٹیشن آپ لوگوں کو بتائی تھی ان کا جو پرائز ڈسٹریبیوشن کا آن لائن لائیو دیے تھے اس میں ایک حضرت بولے، ان کا نام تو مجھے یاد نہیں، بولے کہ قرآن صرف عربی میں پڑھنا، رومن اردو رومن انگلش کس میں بھی پڑھنا نہیں بولے گا. لائیو میں لائیو جو ان کو ٹیلی کاسٹ دیے انہوں تو اس میں بولے انہوں بات کتنی غلط بات ہو. قرآن صرف کہیں کہا اللہ تعالیٰ صرف عربی میں پڑھو تم نہ کر کو، علم حاصل کرو بولا تک، علم حاصل کرو بولا. وہاں عرب کے ممالک میں قرآن نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ عربی میں نازل کرا. اب جو نان عربک لوگ ہیں ان کو عربی نہیں آتا تو وہ لوگ کیسے حاصل کرنا علم کو؟ اب عربی لینگویج سیکھنا ہر جگہ ممکن بھی نہیں ہوتا. اس اڑوس پڑوس علاقے میں شاید ممکن ہوتا، جو دور دراز میں ہے ان کو ناممکن کی بات ہے. وہ اگر ممکن بھی ہوتا تو کچھ لوگوں کے اوپر ہی ہوتا، کچھ لوگ ہی کر سکتے. ہر شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ علم فرض کر دیا تو اسی علم میں حاصل کرنا، اسی لینگویج میں حاصل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کہیں بھی کہیں نہ کہا بھی نہیں. تو لوگ اسے کیا کر ڈالے؟ دین کا علم کر ڈالے. قرآن کو عربی میں پڑھنا دین کا علم ڈیوائڈ کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کائنات میں میری آیت بکھری پڑی ہوئی ہے، جہاں کہیں بھی تم جاؤ میرے آیات بکھری پڑی ہوئی. اس کے اوپر غور و فکر بتایا. اب یہ علم کیا علم کر ڈالے اجمع؟ جو غور و فکر کا علم ہے کائنات میں جو اللہ کے آیات کو بکھری پڑی ہوئی تو اسے کیا بول ڈالے؟ کیا رکھے نام؟ دنیا کا علم، دنیا کی علم. ارے یہ دنیا کی علم، یہ کائنات کا غور و فکر کر کو کیا کرے لوگ؟ اسے چھوڑ ڈالے. زیادہ طور مسلمان دنیا کی علم حاصل کرنا نہیں، دنیا ایک تنگ دستی ہے، دنیا ایک کھیل تماشا ہے. کھیل تماشا بولے اللہ تعالیٰ، صحیح بات ہے، آیت ہے خود شاید سورہ نمبر 28، یاد نہیں ہے مجھے ایگزیکٹلی، 20 سے 28 کے بیچ میں رہتا. وہ بہت بڑا ٹاپک ہے، اچھا بھی رہتا. کھیل تماشا جو دنیا کا بولتے لوگ، اللہ کے لیے کھیل تماشا نہیں، تمہارے لیے کھیل تماشا ہے. اللہ دنیا کھیلنے کے واسطے بنایا. کچھ لوگ بولتے، میں بھی بچپن میں سنی تھی، اللہ دنیا کو جو بنایا تھا اپنے دل بہلانے کے لیے، نہیں تو کھیل کے واسطے. اللہ کھیلنے کے واسطے، دل بہلانے کے واسطے یہ دنیا بنانے کی ضرورت ہی نہیں. ایک مقصد ہے، وہ مقصد ہمیں جانتے نہیں لوگ. بنا جانے اللہ کئی کو بنایا کی کئی کو کرتا ہے کی
ये सब अल्लाह के ऊपर बहुत सारे बातें बोल देते। ये दुनिया की इल्म कर को गौर फिक्र करना, कायनात में जो भी है उसे देखना, जो भी सो भी उसे गौर फिक्र करो बोले सो दुनिया का इल्म कर को मुसलमान क्या करते, छोड़ डालते। इसीलिए अब मुस्लिम साइंटिस्ट बहुत कम हो गए, बहुत कम, नेग्लिजिबल लेवल में आ गए। जब मुस्लिम साइंटिस्ट नहीं हो रहे तो इनके ऊपर दूसरे मुसल्लत हो जाते। खाली साइंटिस्ट का फील्ड ही नहीं, हर एक फील्ड में, हर एक साइंस फील्ड में, मैथ्स फील्ड में हो, हर एक फील्ड में भी, रेवेन्यू के फील्ड में हो, फाइनेंशियल इसमें, हर एक फील्ड में भी अगर मुसलमान ये दुनिया की इल्म हमें जानना नहीं कर को समझे तो उनके ऊपर दूसरा मुसल्लत हो जाता। अब खाली शिकायत करते फिरते रहते मुसलमान, हमारे साथ ये जुल्म हो रहा, हमारे ये शिकायत है, हम ना वो करने देते नहीं, ये करने देते नहीं, कुछ भी नहीं कर। एक हिस्सा छोड़ देते और एक हिस्से को पकड़ लेते। तुम्हें डिवाइड कर लिए, तुम ही सब चुन लिए, सब तुम्हारा ही है, तो मुसल्लत दूसरों का होता ही रहता, दूसरों की हुकूमत आती तो जरूर। आज दीन का तो मैं पिछले जुम्मा में, दो जुम्मों में बताई थी कि दीन का तो हमारे यहाँ एक दीन का अजमी का तो, इस्लामिक अजमी का तो लोग ऐसा पहचानते कि उसके ऊपर कुर्ता पैजामा रहना, सर पर टोपी रहना, नहीं तो दाढ़ी रहना, और मस्जिद में ज्यादा रहने वाला होना, और ज्यादा तस्बीह पढ़ने वाला रहना, एक कोने में बैठ जाको, और दुनिया से नफरत करने वाला होना, ज्यादा दुनिया की ख्वाहिशात होना नहीं, दुनिया में ज्यादा दुनिया के ये छना नहीं, दुनिया की फिक्र में छना नहीं, खाली जन्नत 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 जन्नत, ये फिक्र में था। तो उसे क्या बोलते हैं, हमें कहा एक, असल ये बात करना लोगों के अंदर फैल गई तो क्या बताते हैं, उस शख्स को एक वली अल्लाह का दर्जा दे देते, जो उन अल्लाह के वली जी, वो इस पर 4 घंटे अल्लाह के जिक्र में रहते। असल जिक्र किसको कहा वो भी नहीं मान, इन्हों वली अल्लाह बोल दे। कुरान में सूरह आराफ, सूरह नंबर 7 आयत नंबर 32 में कहता है, सवाल करो इनसे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब करके फरमाता है, नबी तुम इनसे सवाल करो, अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए जीनत जीनत हलाल की है, जीनत निकाली है, ख्वाहिशात दिया अल्लाह ताला, इंसानों के लिए ख्वाहिशात दिया। ख्वाहिशात क्या है, हमें सूरे दूसरे सूरे में भी पढ़े थे, कौन से सूरे में पढ़े, किसी को याद है? मैं टेस्ट पेपर में भी वो सवाल रखी थी, ठीक है बाद में बताओ। तो कुछ चीजों को अल्लाह ताला जीनत के लिए, ख्वाहिशात के लिए रखा है दुनिया में। ये तुम कौन होते कि तुम उस जीनत को तुम हराम कर लिए अपने ऊपर? तुम कौन होते? जिसको अल्लाह ताला ने जीनत को, ख्वाहिशात को अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर रखा है, तो उस जीनत को, उस ख्वाहिशात को दबा कर चलने वाले तुम कौन होते, पूछता है अल्लाह ताला। पूछो बोला अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें क्या करते हैं? ख्वाहिशात करना नहीं जी, क्या ख्वाहिशात भी करना नहीं, हमारे इसमें दीन को इतना ये कर डाले के ना तो अच्छा पहनना, ना तो अच्छा ओढ़ना, उसे क्या करे तो भी उसे बारीकियां निकालते, रत्ती रत्ती निकालते, इतनी बारीकी निकालते उस बिचारी को, क्या उस बेचारे को इतना ये कर देते कि तंग कर देते कि आखिर में उन्हें दीन को छोड़ बैठ जाना। अरे करो, हद में, हर एक को भी लिमिट रखा अल्लाह ताला, हद में का है, एक लिमिट्स बताए, रूल्स बताए, वो रूल्स फॉलो है नहीं, उस हदे फॉलो है नहीं, जैसा है तो एक्सट्रीम में चले जाते, नहीं तो असल नहीं। दुनिया से नफरत करना इस्लाम में कहीं नहीं कहा गया। दुनिया दुनिया नफरत की जगह है, दुनिया जहन्नम की जगह है, दिखाते हैं बड़े बड़े हेडलाइंस में बताते, फोकस कर करके। दुनिया से नफरत करना इस्लाम में कहीं नहीं कहा। हर रोज हमें दुआ करते हैं हम लोग, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसना, अये हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे। अगर नफरत करने की चीज है तो तुम यहाँ भलाई क्यों मांग रहे हो दुनिया में?
खाली आखिरत की मांगो, अल्लाह हम नफरत दे दुनिया में, हम आखिरत में भलाई दे, ऐसे मांगो। क्यों नहीं मांग रहे? दुनिया से नफरत नहीं कहा अल्लाह ताला, दुनिया से भी मोहब्बत करना। ये कायनात अल्लाह ने बनाया, हर चीज से मोहब्बत करना, हमें हर चीज के हुकूक है जो बताया अल्लाह ताला। हर एक चीज का मकसद है, उस मकसद को हमें जानना। ये कहा था कि अल्लाह ताला क्या कहा, ज्यादा बड़ा जो नफा है आगे, जो आखिरत का है, उसे कुर्बान ना करना। जो दुनिया की लालच में, दुनिया की जो एक्सट्रीम लालच है, उसके लालच में जो आगे नफा है उसे कुर्बान करो ना को गया। असल लो ना को बोला नहीं, ये लालच इसके ज्यादा। अल्लाह ताला किससे ज्यादा मोहब्बत करो क्या? अल्लाह से। हमें क्या करते हैं उसके अलावा? माँ बाप, कुछ लोग माँ बाप को करते, कुछ लोग बीवी को करते, कुछ लोग बीवी शोहर को करती, कुछ लोग बच्चे से करते। बोलते तो जुबान से अल्लाह से करते करके बोलते, लेकिन अमल से तो साबित नहीं रहता। तो अल्लाह ताला मोहब्बत उससे करो गया, वैसा ही दुनिया से भी मोहब्बत करो, लेकिन इतना नहीं के जो आगे का नफा है उसे कुर्बान करके उससे उतना मोहब्बत कर। अब अल्लाह ताला मेरे से मोहब्बत करो बोला कर को क्या, शोहर से माँ बाप से उनके हुकूक नहीं बताया? उनके भी हुकूक बताया अल्लाह ताला, उनसे भी मोहब्बत करना, औलाद से, शोहर से, सिर्फ अल्लाह के वास्ते कर। दीनदार यानी इल्म वाले वो है, अल्लाह ताला सूरह नंबर 24 आयत नंबर 55 में कहता है, इल्म वाला उसको कहा अल्लाह ताला जिसको जमीन में पावर देगा, जिसमें जिसको अल्लाह ताला जमीन में पावर देगा, चाहे किसी तौर पे भी हो, किसी में भी। जिसको पावर मिली नहीं उसे इल्म नहीं है समझो, चाहे वो छोटा भी हो बड़ा भी हो, हर एक का भी हो। अब ये पावर क्या है आगे बाद में देखेंगे। उनको जमीन में अल्लाह ताला क्या देता, बोलता है इल्म है उनको, मैं जरूर हुकूमत देतू जमीन में, उनको मैं बढ़ाता जाऊंगा। जो आज आजाद मुस्लिम कंट्रीज कहलाते हैं, उनको भी पावर नहीं है असल में देखे तो। उनके पास जो पावर है वही के लोगों के ऊपर जुल्म करते और वही के ऊपर हुकूमत चला सकते। उनके ऊपर भी एक असल जो है, एक बैठा हुआ है जो वर्ल्ड पावर करके लेके उन्हें चलाता है, उनके कंट्रीज को भी असल में देखा जाए तो। हालांकि देखने में इनके पावर दिखता, लेकिन जो असल और एक चलाता, दूसरों के पास है असल पावर। ये सब किस वजह से हो रहा है? इल्म के कमी के वजह से। अब लोग ज्यादा ये फैलाना शुरू करे कि जो अब उतना लेवल नहीं सका, थोड़ा नीचे के दर्जे में अगर देखे तो क्या फैलाना शुरू करे, दीन की तालीम जरूरी है। डिवाइड कर डालना अब हमें, हाँ, इल्म को, दीन की इल्म, दुनिया का इल्म, असल में डिवीजन नहीं है। दीन की जान दो, डिवीजन कर लिए भी अच्छी बात है। एक जगह रख, एक जगह वैसे रख के सुन के देखेंगे। दीन की इल्म जरूरी है, तो मदरसे चलाओ, शुरू मदरसों के वास्ते पैसा वसूल, मदरसे बनाना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मदरसे चलाना। लेकिन उस मदरसों में कुछ और नहीं पढ़ना, सिर्फ कुरान ही पढ़ना, इंग्लिश नहीं, मैथ्स नहीं, नो साइंस, नो सोशल, नो स्टडीज एट ऑल, ओनली कुरान। ये अच्छी बात नहीं। इल्म में डिवाइड कर ले को फिर उसमें उसमें डिवीजन, और वो भी अरबिक में ही पढ़ना, कहीं मानी ना मालूम हो जाए। कुछ मदरसे ऐसे भी है जो विलेजेस में रहते ज्यादा मदरसे, वो लोग तर्जुमे भी पढ़ाते नहीं कुरान का, सिर्फ हिफ्ज हिफ्ज करा करा के हिफ्ज। अच्छी बात है, हिफ्ज कराओ, अच्छी बात है, नमाज में सूरे अच्छे आते, उसके साथ साथ तर्जुमा भी बोलो। थोड़ी उम्र आने के बाद तर्जुमा भी बोलो। पहले छोटे उम्र में बच्चा तर्जुमे को समझने के लायक भी नहीं रहता, थोड़ा उम्र बढ़ती, अब वो एक उम्र डिसाइड नहीं कर सकता इंसान, बच्चे के कैपेबिलिटी के ऊपर रहता। जो बच्चे की अकल से मुताबिक, समझ के मुताबिक उसे कब समझाना, वो माँ बाप को मालूम रहता। कितने साल से पढ़ाना जी, अब कितने साल से तर्जुमा पूछना, ये भी सवाल आ जाता अब नहीं तो। अरे उसके बाप उसे बच्चे की कैपेबिलिटी मालूम रहती, तो उसे आप लोग कर सकते।
آج کل مدرسوں میں ترجمے کے ساتھ پڑھاؤ بولے تو، اور انگلش میتھس سائنس بھی پڑھاؤ بولے تو کیا باتاں بولتے ہیں جی، نو انگریزی سب پڑھانا آتے. کچھ لوگ پڑھاتے بھی کچھ مدرسے میں، اتنا کم پڑھاتے. الحمدللہ قرآن کو تو پڑھاتے، ترجمہ بھی پڑھاتے سمجھو. وہ سائنس جو بھی انگلش میتھس وغیرہ اتنا پڑھاتے کہ خالی وہ بچہ اگر جب اس کی پڑھائی ہو جاتی باہر نکلتا تو نہ تو انہیں کچھ نوکری کا لائق بھی نہیں رہتا. پڑھے نا آپ، انگلش بھی پڑھے، میتھس بھی پڑھے، سائنس بھی پڑھے، تو اسے کچھ تو نوکری کرنے کا لائق بننا. گورنمنٹ کا نوکری نہیں تو چھوڑو، پرائیویٹ کی نوکری تو سوائے انہیں مسجد کا امام بننے کے سوائے اور کچھ نہیں لائق بنتا. جو مدرسے سے آج لوگ آج کل نکل رہے. حافظ قرآن کیا کلکٹر نہیں بن سکتا؟ کیا حافظ قرآن ڈاکٹر نہیں بن سکتا؟ کیا انجینئر نہیں بن سکتا؟ حافظ قرآن کا چھوڑو، جو قرآن کو پڑھا لکھا ہے، ترجمہ حافظ قرآن آپ لوگوں کو اچھا دکھتا کر کے میں لفظ یوز کر رہی ہوں. اتنا کم پڑھاتے کہ خالی انہیں بورڈ کے نامہ پڑھنا ہوتا. دے اسٹیشن کا نام نیلور پڑھتا، وہ بھی اب کیا تو بھی ضرورت پہ ٹرین کے اوپر نام اتنا ہی پڑھاتے، اس سے آگے کی پڑھائی نہیں آتی اسے. کیا بولا تو ہمارے مدرسے میں یہ بھی پڑھاتے جی، انگلش بھی پڑھاتے، سائنس بھی پڑھاتے، 10th ایگزام بھی لکھاتے. خالی 10th ایگزام پاس ہو جانے سے آپ کو کچھ حاصل ہو جاتا؟ آج کل اتنے ہائی لیول میں پاس مارکس آئے تو دنیا میں مشکل ہو رہا جینے کے لیے. تو خالی 10th ایگزام پاس ہو جانے سے کامیاب ہو جاتے. پڑھنے کا مطلب خالی زبان ہلانا نہیں. ویسا تو سب جنے ہلاتے جس جس کو زبان ہے. اس کو امپلیمنٹ ہونا، اس کا جو پڑھے تمہیں اس کا امپلیمنٹ ہونا، جو تم سمجھے تھے اسے پڑھنا بولتے. جو تمہیں پڑھے سمجھے اسے امپلیمنٹ کرے تو تبھی تمہیں پڑھے جیسا. خالی زبان ہلا کو پڑھ ڈالے، تمہیں کیا بھی ہے وہ پڑھ ڈالے، تو اسے پڑھنا نہیں کہتے. ہم قرآن ویسا ہی پڑھتے سو، خالی زبان ہلاتے رہتے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کی معنی مان لیں. اس میں کیا ہے، کیا فائدہ ہے، کچھ بھی معلوم نہیں. کتنے کی لوگ ہیں جتنے بھی مسلمان ہیں اس میں 90% لوگ بنا مانی سے، مانی کا تو ہمیشہ یاد رہ جاتی نہیں. ارے سورت پڑھتے وقت اس کا پورا تھیم تو یاد آ جاتا. ایگزیکٹلی. اب ہمیں تو حافظ قرآن نہیں، ہم نہ جانتے، حافظ قرآن کو بھی ترجمہ آتا نہیں، خالی حفظ کر لیتا. اگر ہم نہ معلوم بھی ہے، چند بہت سارے لوگ ہیں جو لائن ٹو لائن یاد کرنے والے بھی ہے، جو بڑے بڑے یہ ہے. ارے اس کا ذرا تو بھی، اب علم ترا کیفا کا پڑھتے ہیں ہمیں سورہ فیل، اس واقعات کو تو بھی معلوم ہوتا جانے تو. اصل واقعات کو بھی نہیں جانے تو اب وہ فیل پڑھے تو کیا، نہیں پڑھے تو کیا، تمہیں پڑھنے سے کچھ فائدہ ہے یا نقصان؟ اصل کیا فائدہ تم نہ پڑھنے سے، معلوم ہی نہیں. قرآن کہتا ہے اپنے عقل کو استعمال کرو، غور و فکر کرو. قرآن بار بار کہتا ہے وہ بات. اور جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے ان کے لیے جہنم تیار کی رکھا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے. سورہ نمبر 7 آیت نمبر 179. تمہارے لیے ابھی بہت بڑا ہے وہ آیت، لاسٹ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے جہنم ہے. نہیں غور و فکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنمی کہا، میں نہیں بولتی ہے. سو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو غور و فکر کرتا نہیں اللہ کے آیتوں کے اوپر، عقل کو استعمال نہیں کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جہنمی ہے. اپنے عقل جو اللہ تعالیٰ دیا ہے ہمیں، کسی تو بھی بولے تو غور و فکر بڑے بڑے علماء کرنا جی، ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں. انہوں بڑے بڑے علماء غور و فکر کر کے پورے لکھ ڈالے کتاباں. اب ہمیں کیا بھی غور و فکر کرنا، جسٹ اسے فالو ہونا اندھا دھن جیسا، علماء کو فالو ہوتے ہیں جسٹ. ایک مثال بھی گیم بھی ہے، بہت سارے لوگ بھی دیکھے ہوئے ہوتے اپنے کالج یونیورسٹیز میں، کھیلے بھی ہوں گے. جب جو کوئی جاب بھی کرتے آج کل مشہور بھی ہے، جو پیچھے والا جو آگے والے کو کہتا ہے وہ آخر میں ایک لائن کھڑا کر کے کھیلے تو معلوم ہوتا، جو سامنے والا جو سٹارٹ میں رہتا اس کو آئے تک وہ بات ایک ہے تو اب ایک ہو جاتی. کھیل کو دیکھو معلوم ہوتا، جو ایک کہتے وہ آخر میں ایک نکلتا. ویسے ہی ہمیں آج اندھا دھن وشواس کرتے ہیں.
تو اگر جان دو یہ بات بھی مان لیں گے جو بڑے بڑے علماء ہمارے غور و فکر کر کے لکھے، تو اتنے فرقے کیوں اتنے فرقے؟ ایک ہی فرقہ رہنا، ایک ہی دین رہنا، سب لوگ غور و فکر کرے تو ٹھیک ہے، اگر ان سے بھی مان لے تو ایک ہی فرقہ رہنا، اتنے فرقے حنفی، حنبلی، شافی وغیرہ وغیرہ، شیعہ، سنی، اس فرقے میں بھی فرقے، تبلیغ، جماعت اسلام، اہل حدیث اور دیوبندی وہ وغیرہ، پھر اس میں فرقے، اہل حدیث میں 2 فرقے، جماعت میں 2 فرقے، ابھی فرقے، فرقوں میں فرقے، فرقوں میں فرقے، اتنے فرقے کیوں نکالے؟ دین ایک ہے، اگر غور و فکر کرے تو میں نے کہا تو اتنے فرقے کیوں نکلے؟ عیسائیوں کو تو بولتے تو میں نے کہا کہ تم نے کہا کہ لوکا کی انجیل ہے، متی کی انجیل ہے، تم نے کہا لکھ لیے، اصل عیسیٰ کی انجیل کہاں ہے کر کے پوچھتے نا، تو تمہارے یہاں کہاں سے آئے اتنے کتاباں؟ دوسروں کو تو سوال کرتے، اپنے یہاں تو جھانک کر نہیں دیکھتے۔ ان فرقوں میں جو اختلاف ہے اس کو غور و فکر کر کے ریفرنس بک جو قرآن ہے جب اسے بنا لیتے تب یہ اختلافات پورے ختم ہو جاتے، ایک دین ہو جاتا پورا ہمارا، لیکن بڑے لوگ اسے منع کرتے غور و فکر کرنے سے۔ غور و فکر کرے تو جناب اختلافات دور ہوتے، سو غور و فکر کر کے قرآن کو ریفرنس بک بناتے، قرآن میں خود آیت تھے، آخر ریفرنس اس کو بناؤ، واپس تم اللہ اور رسول کی طرف لوٹو۔ اب رسول کا تو حدیثاں لے کر آ جاتے، سنت بولے تو سنتے نہیں، اللہ اور اس کے سنت، رسول سنت کے اوپر آ جانا، سنت اور حدیث میں بہت فرق ہے۔ یہ ایک فرقہ والے قرآن کا ترجمہ مولانا مودودی کا پڑھو بولتے، اور ایک فرقے والے ابن کثیر کا پڑھو بولتے، اور ایک فرقے والے اور ایک جنہ کا بولتے، ایک ایک لوگ ایک ایک بولتے، ان کا پڑھو، ان کی جماعت میں گئے کو ان کا عائش پڑھنا، دوسرے جنہ کا ابن کثیر کا جا کے تمہیں مولانا مودودی کی جماعت میں جا کے ان کے جو دوسرے ایک فرقہ ہے اس میں جا کے ابن کثیر پڑھتے، تم ابن کثیر کا کئی کو پڑھتے ہیں، ان کا پڑھنا نہیں، تمہیں ان کا پڑھنا بولتے، ان کا بیان بولے تو بھی سنتے نہیں۔ ارے قرآن سب کا ایک ہی ہے، ترجمے میں کچھ الفاظ بدلتے ہوتا ہے، اتنے انسان ہمارے یہاں اتنا ڈیوائڈ کر لیے کہ انسان دین کو اتنا تنگ کر لیے کہ انسان کو اتنا کنفیوز کر دیے کہ کہاں جانا، انسان بھٹکا ہے سو کون؟ انسانوں کو بھٹکاتے ہیں سوچ ہمیں خود، پھر بولتے کہ مسلمان پورے بھٹکے ہوئے ہیں، بھٹکائے سو ہمیں، پھر بولتے سو ہمیں، سب ہمیں۔ دین کی علم جو آپ لوگوں میں بھی ہے بتاتی ہوں، وہ ڈویژن کا علم ہے۔ یہ جب ڈویژن ہوا دین کا علم دنیا کا علم کر کو، تو کچھ لوگ بولتے دین کا علم پڑھے تو زیادہ آمدنی آتی نہیں، خالی متولا امامہ، میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہی، جو حقیقت ہے وہ بتا رہی۔ دین کا علم جو قرآن کے حافظ ہے انہوں کیا بنتے؟ مسجد کے دیکھ بھال کے لیے بنتے، کیا بولے تو نیکیاں بلّہ کے آتے بھائی بولتے، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ان کا اتنا اتنا رچ نہیں بن سکتے، کیا بولے تو آخرت میں ہمیں بہت رچ ہوتے جی بولتے، اسے دیکھنا بولتے، دیکھنے میں بھی دکھتا کہ صحیح میں آمدنی کم رہتی، صحیح بات ہے۔ اور دنیا کے علم سے جو اچھے سے پڑھا انہیں، دنیا کا علم جو اچھا پڑھا، اچھے نوکری کماتا، اچھا لیکس کماتا، اس کی ایک اس کا گھر بار سب ایک رچ لیول میں رہتا، یہ پڑھے تو ایسے ہو گئے، وہ پڑھے تو ویسے ہو گئے، کہ دنیا میں ہمنا نظر بھی آتا، کچھ لوگ یہ لائن میں جا رہے، کچھ لوگ وہ لائن میں جا رہے، یہ ڈویژن نہیں ہے قرآن میں، جو ہم لوگ جو 2 لائن گھیس لیے، یہ ڈویژن نہیں ہے قرآن۔ میکس چاہے وہ کون سا بھی لینگویج ہو، انگلش ہو، اسپینش ہو، فرینچ ہو، تیلگو ہو، ہندی ہو، سائنس، سوشل، سب بھی علم ہے قرآن میں، رولز بتایا اللہ تعالیٰ۔ اب کہاں ہے جی دکھاؤ، انگلش کا ورڈ دکھاؤ بولتے میں نے کہا، اسپینش کا کہاں ہے، رولز بتاتی، ہر ایک علم ہے، اللہ تعالیٰ رولز بتایا، اللہ تعالیٰ اس رول کو ہمیں لے کر جانا، آگے امپلیمنٹ کرتے جانا، اسی کو کہتے پڑھنا، سب پڑھنے کو ہی علم کہا اللہ تعالیٰ، عبادت اور جو بھی کائنات میں غور و فکر، یہ سب کو علم کہا اللہ تعالیٰ۔
खाली एक इबादतों को नमाज रोजा जक़ात को इल्म नहीं कहा अल्लाह ताला, कहीं कहा है इसको इबादत और जो भी कायनात में गौर फिक्र है ये सबको अल्लाह ताला इल्म कहा। जब सब इल्म इंसान हासिल करता है तो अल्लाह ताला कहते हैं मैं उसे लाजिमन वादा करता हूं कि उसे मैं तरक्की देता हूं और उसे जमीन में हुकूमत अता करता हूं, वो भी जमीन को, आखिरत का भी नहीं। अल्लाह के कायनात को जानना और उसे कैसे इस्तेमाल करे उस इल्म को जानने से ही मालूम होता। वो कहता है कुरान किस चीज को कैसे इस्तेमाल करे वो भी कुरान ने रूल्स बता दिए, हर चीज का भी इस्तेमाल कैसे करना। जब हम इल्म, कई लोग बोलते कि 1400 साल पहले, 1400 साल पहले हमारा ये हुआ, हम वो करे, हमारा इतना अव्वल बता दिए, 1400 साल पहले का पुराना था वो किस्सा, अब नया दौर आ गया बोलते। एक सेकंड भी कुरान की आयत पुरानी नहीं, एक सेकंड भी, मिली सेकंड भी, आज के दिन के रोज का बात करता है कुरान की आयत, आज के सेकंड का, आज के रोज का बात करता, चाहे वो 1400 साल पहले उतरे हो आयत, लेकिन हर सेकंड का भी आयत बात करती हमारी, आज के दौर के लेवल के ऊपर भी बात करती आयत, आने वाले दौर के ऊपर भी बात करती, कयामत तक। पुराने नहीं हमारे आयत, चाहे वो 1400 साल पहले नाजिल हुए, लेकिन जो उसकी बात है, अल्लाह की बातचीत है, वो हर सेकंड के लिए बात करती। जब इल्म को हम डिवाइड करें कि तो तब मुसलमान पीछे होना शुरू हो गए। जब हमें कब तकसीम कर लिए कि दीन का इल्म, दुनिया का इल्म, पहले नहीं था ये, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी नहीं था ये, बाद कई दौर बाद निकल कर आया है, तब मुसलमान पीछे होना शुरू हो गए। एक मिसाल देती मैं, 2010 में जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ तो सिर्फ मैं एक ही मुसलमान थी मेरे क्लास में, टोटल आउट ऑफ 60 मेंबर्स लेता, गवर्नमेंट सीट्स जो थे यूनिवर्सिटीज के ओनली 60 लेता, 60 के ऊपर नहीं रहते। अब कितना है मुझे मालूम नहीं, तब एक इसे यूनिवर्सिटी को 60 रहते सीट्स, तो 60 सीट्स में मैं एक ही मुसलमान थी मेरे मेरे बैच में। और मेरे जान दो जो भी ग्रेजुएशन के मेरे सीनियर्स और सुपर सीनियर्स में भी अगर देखी गई तो सुपर सीनियर्स में एक लड़की थी, पूरे टोटल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सिर्फ हम दो थे। कब, क्या कभी मैं, क्या पुराने जमाने की आदमी भी नहीं, 2010 की बात है। आजकल उतना कहीं को, अब जो मेरे बच्चे पढ़ रहे स्कूल में, तो उसमें अगर स्कूल पूरा अगर देखे तो 10 लोग मिलते मुसलमान, स्कूल पूरा देखे तो भी 10 लोग मिलते है मुसलमान, नहीं बोल रही नहीं, कहाँ है वो भी दिखाती। आजकल स्कूल्स के क्लासेस को, जो भी हमें क्लासेस पढ़ाते बच्चे हैं, स्कूल में तालीम हासिल करते, माँ उसे समझा भी नहीं सकती, ट्यूशन को एक्स्ट्रा भेज डालते, जा बच्चे ट्यूशन जाकर जा, ना तो होमवर्क करा सकती ना तो उसे पढ़ा भी सकती। क्यों? इल्म की कमी, उसे खुद मालूम नहीं। अरे कम से कम अपने बच्चों को पढ़ाने के लायक तो बनो, ट्यूशन आप भेजे नहीं जैसा। अरे बड़े क्लासेस है, 12th है, अगर आईआईटी कोचिंग लेना है, नीट का तैयारी है, तो तब अगर भेज सकते हैं आप, वो भी अगर आपके पास हाई, वो उसकी इल्म भी रहा तो उसको भी भेजने की जरूरत नहीं, अगर आपके पास वो भी इल्म रहा तो। अरे एटलीस्ट स्कूल लेवल के स्टडीज तो आप लोग, एटलीस्ट 5th 6th 7th स्टैंडर्ड तक तो आप लोग बच्चों को नहीं पढ़ा सक रहे, ट्यूशन को भेज रहे ऊपर से। ट्यूशन को भेजना गलत बात नहीं, इतने गए गुजरे हमें ना, अपने बच्चों को खुद पढ़ा नहीं सकते, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते, चाहे वो गैर कौम का हो या हमारे कौम का हो। एटलीस्ट बच्चों को पढ़ाने के लायक तो बनो, जो बच्चा पढ़कर आता है स्कूल से उसे उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करो।
कुरान में हर चीज है, एम्ब्रियोलॉजी है, जेनेटिक्स है, सोशल है, माशरे में कैसे मिलकर रहना, कैसा तकसीम करना विरासत का, फाइनेंशियल लिटरेसी है, हर सब्जेक्ट है। गिनाती जो तो पूरे सब्जेक्ट्स दुनिया में, जो दुनिया की इल्म आप लोग कहते हैं, वो पूरे सब्जेक्ट्स कुरान में है। तो आपको पूरा इल्म हासिल करना है, जो तुम दुनिया का इल्म कहलाते हैं। जो इबादत है वो भी फर्ज है, वो इल्म भी जानना जरूरी है हर शख्स के ऊपर। जो तुम लोग दीन और दुनिया का इल्म करके डिवाइड कर रही है, वो पूरा एक ही इल्म है। वो एक ही इल्म को हर इंसान को जानना जरूरी है। खाली ये जानना, खाली वो जानना नहीं कहा कुरान ने। दोनों को, जो आप दोनों करके रख लिए हैं, वो दोनों एक है। वो एक को जानना हर शख्स के ऊपर जरूरी है। कुछ लोग, अरे वीकेंड्स आए, बच्चों को थोड़ा ये करो, दूसरे क्लासेस नहीं तो आप लोग खुद अगर आते तो आप लोग खुद सिखाओ, ड्राइंग सिखाओ, पेंटिंग सिखाओ, नहीं तो स्विमिंग, अगर आपके पास हैसियत है तो स्विमिंग ज्वाइन कराओ, हॉर्स राइडिंग कराओ। यहाँ तो नहीं रहता, दूसरे मुल्क में हॉर्स राइडिंग के यहाँ भी रहता है कि मुझे तो मालूम नहीं। अगर आपके पास हैसियत है तो बच्चों को हर रकम की तालीम हासिल कराओ। ताइक्वांडो सिखाओ, स्केटिंग सिखाओ, अभी कई है जो स्कूल के बिना अदर एक्टिविटीज सब सिखा सकते हैं। ये नहीं सिखाना, वो नहीं सिखाना, ये कहाँ कहाँ। अल्लाह ताला हर इल्म को हासिल करो बोला। हदें हैं, रूल्स है, उस रूल को फॉलो होना होता है। अब स्कूल्स को देखो, ये एक भी अच्छी मुसलमानों की स्कूल नहीं। कांतो भी है तो बोलो, मैं भी रिकमेंड करती लोगों के अंदर। अच्छे स्कूल्स है सो इंटरनेशनल स्कूल्स है, उसमें पैसे लैक्स ले लेते, लाखा ले लेते। उसमें सिर्फ जो बड़े बड़े पैसे वाले उन्होंने पढ़ा सकते, गरीब कहाँ से पढ़ा सकता। जहाँ स्कूल की फीस कम लेते वहां पढ़ाई कम रहती, पढ़ाई भी बहुत कम सिखाते। अब गवर्नमेंट स्कूल रहते हैं वहां तो असल उन्हें कब की एक बार बोलता टीचर लेसन, वो बोले उस टाइम पर हमें सुनना होता है। अब भी वैसे थे गवर्नमेंट स्कूल से, पहले भी वैसे थे, अब भी वैसे थे, कुछ भी तरक्की नहीं हुई है हमारे देश में। कुछ इलाके में हुए, शायद दिल्ली में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरक्की हुए, हमारे इलाके में तो नहीं हुए। जहां मैं पढ़ी थी, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में पढ़ी थी मैं, नेल्लूर में। वहां मैं परसों गई थी कुछ काम से, तो वहां वैसे ही पढ़ी है अभी भी। वही पढ़ाई तो छोड़ो, बच्चे खेल कूद रहे हैं, टीचर भी नहीं है, हर एक क्लास के ऊपर से जाती रही तो टीचर है, टीचर बैठ के लिख ले रहा, कुछ ऐसे है। वैसे ही है जैसे मैं पढ़ते वक्त था, वैसा ही है। अब गरीब वो इंटरनेशनल स्कूल में नहीं डाल सकता, अच्छी तालीम नहीं हासिल कर सकता। जान दो, इंटरनेशनल स्कूल में डाला तो इबादत का जिक्र खत्म, नमाज नहीं, रोजा नहीं, ज़कात क्या भी नहीं रहता। बहुत कम। दोनों स्टैंडर्ड्स भी, अब ये जो खाली स्कूल हैं, जो जो लेवल के नीचे है इंटरनेशनल के लेवल में, हाँ पढ़ाई कम है, सब भी मिले जैसा, एक स्कूल भी नहीं, कम है, बहुत कम है, वो गैर कौम की है, बहुत कम। कम फीस लेको अच्छी पढ़ाई देने के ज्यादा गैर मुसलमानों के है। सेंटेंस बहुत टॉप लेवल में रहता है हैदराबाद में, सेंटेंस में सीट मिलना, जो हमारे इलाके में है, सेंटेंस में सीट मिलना का तो मिनिस्टर का रिकमेंड होना, किसी मिनिस्टर का, किसी एमएलए का रिकमेंड हुआ तो सेंटेंस। स्कूल भी बहुत बड़ी है, कितने एकर्स में है, उसका ग्राउंड वगैरह अगर जाकर देखे तो मालूम होता, बहुत ज्यादा है। जो मेरे इलाके में है, बाहर का मुझे तो मालूम। उसमें 60% मुसलमान पढ़ रहे, जो रोज हमेशा बाइबल पढ़ाते हैं वहां असेंबली में। तो अब क्या बोलते हैं लोग, पढ़ना नहीं जी, हाँ बोलते हैं। कम फीस में अब उसे पूरी इल्म हासिल होती है, तो अब उन्हें कहाँ जाना है, तो तुम खोलो। फिर और एक मसला लाते, कोई एजुकेशन में नहीं पढ़ना बच्चे स्कूल के,
अच्छी बात है, तो गर्ल्स के मुसलमान अच्छी स्कूल खोलो। ये सब नहीं करते, लेकिन निकालते कमियां। वहां पढ़ना नहीं, गैर मुसलमानों के स्कूल में पढ़ना नहीं, कोई एजुकेशन में पढ़ना नहीं, अब कहाँ से जाना वो बेचारा, पैसे तो नहीं है। कितने पैसे वाले लोग हैं जो आजकल, जो जक़ात अगर ईमानदारी से निकाले तो ऐसे बड़े बड़े स्कूल्स खोले जाता मुसलमानों। गैर मुसलमान ये काम कर रहे, कम फीस लेकर अच्छी तालीम देना। तो हम क्यों नहीं कर सकते? जो इतना जक़ात काटते बोलते हैं लोग सालाना, तो क्यों नहीं कर सकते? होता कहीं को कुछ छोटे छोटे अगर इल्म देते हैं, कुछ लोग रहते हैं, अच्छे स्कूल्स में पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इंटरनेशनल स्कूल्स में छोटे छोटे प्रोग्राम्स है इस्लामिक नाम से रख कर, जानते हो, हिफ्ज क्लास, वो क्लास, ये क्लास, ऑनलाइन के जरिए हो या कुछ ऑफलाइन के जरिए हो, तो उसमें इतना इंक्वायरी करते कि कितना लेते तुम्हें फीस, वो क्या ही को फीस। अब सवालात तो इतने रहते कि जब इंटरनेशनल स्कूल में जब लाख लैक्स एडमिशन देते तो इतने सवालात नहीं रहते। हमारे एक पार्टिसिपेंट ने, हमारे जो पार्टिसिपेंट में उसनारा साहिबा मुझे एक रिकॉर्डिंग रखे, बहुत अच्छी बात दिखी मुझे। लाका बनते माँ हमें फीस ये नो हिफ्स क्लास के बारे में बताए थे, तो हिफ्स क्लास में हमें 200 फीस देने में क्या बड़ी बात है। लाका बनते माँ ट्यूशन आंकू, स्कूल आंकू, हजारा बनते थे। खाली क्या हमें दीन की बच्चों को हिफ्ज कराने 200 नहीं दे सकते क्या? क्या बहुत अच्छी दिखी मुझे वो बात। सच में वो बात सही भी है। बहुत कम लोग भी रहते हैं ऐसी सोच रखने वाले। वो 200 देने में इंसान इतना, महीने में 200, वाह, ज्यादा ना सोचते, ऐसा भी सोचने वाले। अरे वीकली इतना होता गई को, अब मैं जो रखी है September 3 ओपनिंग करके, जो स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स है, आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो कितने लोग ज्वाइन हुए तो आप लोग हंसते, मजाक हो जाता। वैसा है हमारे अंदर इंसान को, मेरे इसमें जमाव बोलती नहीं मैं, राजी है तो जम, जरूरी नहीं। तो वैसा है हमारे अंदर इल्म को हासिल करने की ताकत क्या, इंसान के अंदर शौक क्या, हर एक चीज भी उसके अंदर। जो मेन अहम बात है, कुरान ने कहा, कुरान उल्मा लफ्ज सिर्फ दो ही जगह इस्तेमाल करा। उलेमा जो हमें कहते, उलेमा का डेफिनेशन कुरान क्या कहता है वो हमें पहले देखेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, देखो, मैं पूरा आयत नहीं पढ़ रही, बड़ी लंबी आयत है, तो मैं उसका खाली तर्जुमा बताती। देखो, गौर फिक्र करो, और जो गेहूं को जो गेहूं डालते हैं तुम्हें ना, हाँ, जो जमीन में, हर जगह भी, चाहे वो हर जगह कौन से कंट्री में भी डालो, तो गेहूं का कलर एक ही निकल कर आता, टेस्ट भी एक ही चाहता। जो बारिश बरसाता है, अल्लाह ताला कहता है जो बारिश में बरसाता हूँ उससे कई रकम के टेस्ट के फ्रूट्स आते, एक ही टेस्ट के फ्रूट आते नहीं। कहीं अनार निकलते, कहीं दूसरा अंजीर निकलता, कहीं एप्पल निकलता। एक फ्रूट का टेस्ट और एक से एक सा नहीं रहता, फर्क रहता। वही बारिश थी सबके ऊपर, एप्पल की बारिश अलग, प्रोमोग्रेनेट अनार की बारिश अलग, अंजीर की बारिश अलग रहती क्या? हर एक को वही बारिश थी, लेकिन जो फल मैं उगाया था उसमें हर एक में टेस्ट अलग है। इसके ऊपर गौर करो गया। तो क्या पढ़ना अब हमें? रूल बताया अल्लाह ताला, तो बॉटनी पढ़ो, मालूम होता। और बताया अल्लाह ताला कई रकम के फ्लावर्स है, कई रंगों के, उसी बारिश की वजह से निकल आते हैं। उसके ऊपर भी गौर फिक्र करो गया। हमें रहा गौर फिक्र करोगा तो अब वो फूल को लेकर बैठ जाते हैं, माशा अल्लाह कैसा बनाया अल्लाह ये फूल को, अरे कैसा आया, ये स्पीसीज क्या है, जानो। और ये भी कहा आयत में अल्लाह ताला, एक माँ बाप के औलाद होने के बावजूद भी औलाद के कलर सेम नहीं रहे, फर्क है। एक ही माँ बाप के औलाद, एक फैमिली में एक बच्चा काला था, एक बच्चा थोड़ा गोरा था, थोड़ा सांवला था, नहीं तो पूरे गोरे भी हते।
पूरे काले भी रहते। फर्क है कलर में एक दूसरे के। जेनेटिक्स पढ़ा है अल्लाह ताला, जेनेटिक्स बता रहा, गौर करो। जमीन के ऊपर चलो फिरो घूमो और कायनात को देखो, बोला अल्लाह। कहीं कलर रेड रहता जमीन की मिट्टी का, कहीं काला रहता, कहीं चिकनी रहती मिट्टी। जियोग्राफी देखो, बोला अल्लाह ताला। मैं एक ही आयत बोल रही, अभी बहुत सारे आयत हैं। और आखिर में इस आयत में कहा अल्लाह ताला, सूरा नंबर 35 आयत नंबर 28, ये सब पहचानने के बाद इस अजमत को सिर्फ उलमा ही हासिल कर सकते, कहा। ये सब जानते सुन कुछ अल्लाह ताला उलमा कहा। हमारे यहाँ तो उलमा की एक डेफिनेशन अलग ही अलग है। कोई माइक्रोफोन ऑन करके बताओ हमारे यहाँ जो डेफिनेशन जो दुनिया में लोगों के अंदर है, सब लोगों को मालूम। एक लोग तो माइक्रोफोन ऑन कर बताओ, उलमा किसे कहते। जो कुरान ने बताया वही समझते हैं आप लोग। कोई माइक्रोफोन ऑन तो करो। जी दीदी, दीन का जी, इल्म जाने से मांगू उलमा घर को बोलती मामूल अब डेली रूटीन में। आवाज नहीं आई मुझे, थोड़ा आवाज से बोलो। दीन का इल्म जानकारी हासिल करे हाँ, सवाल भी इनका उलमा घर इल्म को खाली बोलते। हासिल करे सुन कुछ उलमा बोलते हैं, मैंने कहा। यहाँ तो कुरान में अल्लाह ताला यत्ते गिनाया अभी है। पढ़ो वो सूरे, आयत भी पढ़ो, मालूम होता। उनको कहा अल्लाह ताला है उलमा। अगर आप सब लोग कुरान के मीनिंग के जैसा उलमा होते तो हर जगह मुसलमान उलमा को एक बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो यूएनओ है ऑनर के साथ बुलाते। ऑनर के साथ हम मनोखां को एक दर्जा देते, एक कुर्सी पर बिठाते। ये सब अगर इल्म है जो उलमा कुरान ने कहा वो उलमा हमारे अंदर रहे तो उनको ऑनर मिलता। जो हमारे उलमा कई जो हम जो हमारे अंदर जो उलमा की डेफिनेशन की ये है, तो क्या पूरे उलमा अच्छे अच्छे दर्जे इसमें है? उनको कौन कभी बुलाकर, कौन बुलाता है उनको? खाली स्पीच देने वाले बुलाते। कहीं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन उनको बुलाकर बिठाया, कहीं मसले मसाइल है तो लोग पूछते। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोगों को शायद मालूम नहीं, न्यूज वगैरह देखो मालूम होता है, तो आप लोगों के अंदर किसको बुलाना पूछने के लिए? किसको बुलाते हैं? है तो इलिम एक ही इलिम, दिन का इलिम है तो दुनिया का इलिम है तो उलमा बोलते नहीं रखा। दुनिया का इलिम लेको जरे अल्लाह की आयतों को गौर फिक्र कर से अगर उन्हें बयान बोला तो उन्हें आलिम नहीं जी, उनका बयान ही सुनना नहीं बोलते। जाकिर नाइक को इतना बदनाम करे लोग कि उनका खुद मुसलमान बयान, कितने लोग उससे तादाद नान मुस्लिम मुसलमान हुए। आप लोग में अगर दम है तो एक मुसलमान करके दिखाओ। आलिम कहलाते ना आप लोग, उलमा कहलाते। जो कुरान के डेफिनेशन के मुताबिक नहीं है तो करके दिखाओ, एक 10 लोग को करके दिखाओ। जो हिकमत अल्लाह ताला दिया है वो हिकमत से उन गैर मुसलमानों को अट्रैक्ट करते हैं अल्लाह ताला। बाई फोर्स नहीं, वो जो लाइव दिखता है वो करते हैं सो काम। अगर जो कुरान के मुताबिक डेफिनेशन से उलमा हमें है तो हम ना इज्जत जरूर मिलती, हर जगह मिलती, हर फील्ड में मिलती। जब मसाइल आते, कुछ मसाइल आए दुनिया में, तो उस मसाइल को हल करना का तो हर इल्म का जानकारी होना जरूरी है। अब वो मसाइल का इल्म हम यहाँ क्या करते हैं, अब बड़े बड़े उलमा को भेज देते, जाओ भाई तुम्हें अब वक्त बोर्ड के बड़े, तुम्हें तुम्हें ये पर्सनल लॉ के बोर्ड के बड़े, उनका नहीं इल्म हता नहीं, खाली इल्म हिया तो ये इल्म उसमें भी बड़े कमी के इल्म। अब दूसरा इल्म नहीं रहता, जो सब भी इल्म जानता उन्हें उस मसले को, मसाइल को समझकर उसका राय रख सकता। सिर्फ एक ही इल्म को जानने वाला, जानते वो इल्म हो ये इल्म हो जानने वाला उस मसले का मसाइल को कैसे रख सकता, उन्हें हल कैसा दिखा सकता, सोल्यूशन नहीं दे सकता। आज वही चल रहा। एक सवाल करी थी मैं पिछले साल, आप यहाँ नहीं, ऑफलाइन एक बड़ा इज्तिमा था तो सवालों का मौका था तो मुझे माइक दिया गया, तो सवाल करी थी
क्या लड़की कलेक्टर बन सकती क्या, पूछी मैं एक हजरत को, तो उन्होंने बोले नो, नहीं बनना। क्या बोल दिया उन्होंने, एकदम नो। अरे मिलती नहीं है असल नौकरी, कितनी मेहनत करना है, क्या आसान की बात है, जुबान से बोलने की उतनी बात भी नहीं। नहीं बनना, औरत नहीं बनना, औरत काम नहीं करना, औरत नहीं बनना, एक लंबी लिस्ट बताए उन्होंने। मैं खामोश हो गई, अब उनसे कहीं के लिए बहस कर। ये अल्लाह ताला सब भी पढ़ो बोला, उसके साथ ये भी पढ़ना, सब भी पढ़ना, हर एक चीज अल्लाह की कायनात के बिखरी हुई चीज, इबादत, हर चीज भी इल्म है। अब जो गैर मुसलमान इबादतों की चीजें जो अल्लाह ताला बताए उसे पढ़ते हैं, वो भी सही इल्म नहीं है। सब भी जानना उसे इल्म कहते। कुछ लोग, देखो आज हमारे यहाँ कमी की वजह से इल्म के, ऐसा डिवीजन के वजह से अच्छी दिखती नहीं आप लोगों को, शायद जो सिजेरियन करा ले उनको शायद मालूम होता कि एनेस्थीसिया देने वाला एक मर्द होता, वो भी गैर कौम का, ज्यादा कम। जो इस्लामिक कंट्रीज में है वहां एक औरत एनेस्थीसिया की मिलती, चाहे वो गैर कौम की हो या मुसलमान हो। हमारे यहाँ उसके आगे नंगे जाकर सोते, कितनी हकीर बात सोचो। जो सिजेरियन करा ले उनको मालूम रहता, क्यों? हमारे इल्म की कमी की वजह से। हमारे यहाँ ये पढ़ना नहीं, वो पढ़ना नहीं, औरत ये करना नहीं, वो करना नहीं, दूसरे जने के सामने जाके खड़ जाते। ये सब इंसान इल्म को डिवाइड करने के वजह से, दुनिया की इल्म दीन की इल्म करके ये कमी आएगा। हम इसे डिवीजन को एक ही रखना, डिवीजन नहीं है। कुरान एक ही इल्म कहा, सब इल्म एक ही है। वो सब इल्म को जानना हर इंसान के ऊपर जरूरी है। जितना हो सके, जितना उसको अक्ल दिया उतना इल्म हासिल करो, किसको कितना अक्ल दिया कि उतना करो, जरूर करो। ये था आज का मौजू। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब लोगों को, मुसलमानों को और अपने आने वाले नस्ल को भी, जो अल्लाह ताला इल्म हासिल करो बताया है उस इल्म को हासिल करने वाले बनाए। आमीन। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो आज टॉपिक चली उसके ऊपर कुछ डाउट है तो सवाल करो, नहीं तो क्लास खत्म कर दो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज का टॉपिक जो है बहुत बहुत अहम लगा, अहम है भी आज के दौर के लिहाज से। सही में आप बोले जैसा इल्म को जो है डिवाइड कर लिए, पूरा इल्म एक नहीं होता। कुरान हदीस एक इल्म, बाकी का पूरा एक इल्म हो गया। जैसा कि अब मदरसे देखो, मैं भी एक मदरसे में पढ़ी सही हूँ। मदरसे में अब इल्म आलिम कोर्स बोले तो कुरान हदीस उसमें दूसरा सब्जेक्ट नहीं रहता। पूरा वो आलिम कोर्स का कितने साल रहते हैं? 7 साल। तो 7 साल कुरान हदीस क्या पढ़ाते? ठीक है, तर्जुमा, तजवीद, सीरत, कितना पढ़ाते? भी एक 4 सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे। बाकी के 4 सब्जेक्ट दुनिया के रखना, जैसे कि इंग्लिश, साइंस, सोशल, मैथ्स। 4 सब्जेक्ट ये, 4 सब्जेक्ट वो रखे तो दो भी बैलेंस हो जाता। लेकिन बहुत अच्छे से आज समझाए तो सबको बोलने का एक ही है, दोनों इल्म भी जो है बहुत जरूरी है। ये अपनी बातें नहीं है, सही में कुरान आप बोले जैसा हर एक आयत भी गौर व फिक्र करना बोले तो उसके पीछे का जो इल्म हमको हासिल होने से जो है बहुत आसानी से हमको समझ में आ जाता। तो इंशाअल्लाह पूरा इल्म भी हमको हासिल होना है, अभी भी वक्त है। शर्माना नहीं इल्म हासिल करने के जगह, तो ये बहुत अच्छी मालूमात बात, करना है। शर्माना जी नहीं, जी। बहुत अच्छी बात। और एक जो आप एक बात बोले थे, इबादत, आपके मुसलमान हम जो है इबादत को इल्म बोल दे रहे हैं। इबादत को इबादत के जगह रखो, वो फर्ज है, वो करना जरूरी है। वो जरूरी है। उसको इल्म बोल के वो ही कर लेते है ना, ये गलत है। इल्म दूसरा है, मालूमात करने का। वो क्या है ना, अपने अंदर एक सुस्ती, एक काहिली बहुत आ जाके है, इसलिए हम वो इल्म में बहुत पीछे हो जाके हैं। पहले के जमाने में लोग इल्म हासिल भी करे
तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा हासिल करना वैसा कर रहे थे। अब क्या हुआ, इल्म हासिल कर रहे तो किसके बारे में हासिल कर रहे, फिरके। अब इल्म ज्यादा हो जाके जो है फिरके बहुत बढ़ गए। तो ये कैसा इल्म है, फायदा नहीं सो इल्म अपने अंदर है। तो ऐसी इल्म को भी जो है दूर रखे, जो इल्म हमको हासिल होना है वो करना है। बस वही दुआ है कि हम सबको सही इल्म अता करें और हम भी कोशिश करें सीखने की कुछ। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन। जी, तब से कौन की दूसरे जने माइक्रोफोन ऑन करे थे। अस्सलाम वालेकुम अर्शिया। वालेकुम अस्सलाम। जी, इसमें और एक आप इम्पोर्टेंट क्या है कि तो एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। ये चीज बहुत अच्छी बात बोले, दीन ही नहीं दुनिया की इल्म भी बहुत जरूरत है और हर लड़की के लिए भी जरूरत है। अब लड़कियां क्या कि जवान हो गए शादियां कर दो ऐसा भी बोल देते, मगर उनको एजुकेशन देना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत अच्छे तरीके से आप समझाए, क्योंकि एजुकेशन हम अपने अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, कल के दिन हम लोग पढ़े तो। ये बहुत इम्पोर्टेंट था आज के लेसन में, ये भी एक अच्छा सीख मिला हम लोग को। जजाकल्लाह। जी, जज़ाकल्लाह। जी, किसी को सवालात नहीं तो इंशाल्लाह मैं क्लास खत्म कर दूँ। जी, नेक्स्ट वीक सानिया है। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दीदी है। जी, वालेकुम अस्सलाम। आप कन्वीनिंग आपको मैं दे देती जी दीदी, इंशाल्लाह करती कन्वीनिंग। हूँ। जी, ठीक है। जज़ाकल्लाह दीदी। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।